तो हम वी वर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस। किसके पास स्ट्रेस नहीं है भाई? छोटा बेबी भी आज एलकेजी में भी जा रहा है, उसको होमवर्क करने का स्ट्रेस है, टीचर क्या बोलेगी स्ट्रेस है, मम्मा मेरा शर्ट आयरन नहीं किया यहाँ पे। जब बंद होता है तो मरता है, खुलता है तभी जीता है ना। कोई घुट घुट के जी रहा है, उसको बोलेंगे ये भी कोई जीना है? घुट घुट के जी रहे हो, ये भी कोई जीना है ना। तो सही तरीके से जीना कौन सिखाएगा? किसको हम देखें और कहाँ से समझे, कहाँ से इसका बेसिक नॉलेज लें? जीना तो सभी चाहते हैं, पढ़ना लिखना और बात है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी कर लेंगे, कंपटीशन भी कर लेंगे, कमाई भी कर लेंगे, शादी ब्याह बच्चे सब करेंगे, लेकिन हर फील्ड में हमें खुल के जीना है। Live to the fullest. Live to the fullest. Because we are all souls born on this earth actually to learn and to live. Only दो पर्पस के लिए हमारा सोल है। हम बार बार इंसान बन के क्यों आते हैं? जानवर भी बन सकते थे ना, वो सब मजे हमने ले लिए। एक्चुअली हम सब प्लांट बन के भी पैदा होते हैं और एनिमल बन के भी पैदा होते हैं। Then when the evolvement happens in the brain, तो हम चाहते हैं कि अब हम एक्सपीरियंस लें, कुछ समझें, कुछ सीखें। और क्या सीखना है? जीना, अगेन ओनली जीना। तो क्या है ये जीना? जीना कर रहे हैं जब से आए हैं मैम। व्हाट इज क्या समझ रहे हैं कि कैसे जीना चाहिए? कैसे जीना चाहिए? पढ़ लिख कर, अच्छे से, हेल्दी रहकर ऐसे जीना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। तो कैसे जीना चाहिए? सही जीना किसको कहते हैं? हाँ बोलो बोलो, ये सही से बोल रहे हैं। वेरी करेक्ट आंसर। टेल मी व्हाट इज इट? कैसे जीना चाहिए? व्हाट यू सेड, दैट इज द राइट आंसर। वेरी करेक्ट, गिव मी माय हैंड। हैप्पी नहीं हो तो क्या फायदा जीने का? Always happy. You should be happy. कुछ भी हो जाए हैप्पी। कुछ खाने को मिल रहा है तो भी हैप्पी, नहीं भी मिल रहा है तो भी हैप्पी। फ्रेंड है तो भी हैप्पी, फ्रेंड नहीं है तब भी हैप्पी। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू बी हैप्पी। आप में से इसलिए हमने पूछा हु इज वेरी हैप्पी। बोलो कोई हैप्पी है कि सब कुछ हो रहा है फिर भी मैं हैप्पी हूँ? है कैसे हैप्पी? कुछ तो होगा ना बताने के लिए। बोलो कोई अनहैप्पी है? चेहरे देख लो, ये कितने अनहैप्पी हैं। एक स्माइल भी नहीं कर रहे हैं। हाँ देखो, अब हैप्पी लगा कुछ है ना? स्माइल करते रहना चाहिए। अभी थोड़ी ना टीचर खड़े होकर डंडा लेके खड़ी है, तब डरो थोड़ा, तब थोड़ा सीरियस रहो, है ना। हमेशा नहीं रहना ऐसे, हमेशा स्माइल के साथ रहना। एंड चलते हुए भी स्माइल करते रहो, बैठे हुए भी स्माइल करते रहो। बोले पागल हो गया स्माइल कर रहे हो? उसको इतना कंटेजियस बना दो कि अब आपको देखे दूसरा भी स्माइल करके ये पागल भी हंस रहा है, ऐसे पेपर में हंस रहा है, तो क्या हो गया? दूसरा हंसेगा ना। ऐसे खुद भी खुश रहो और औरों को भी खुश करो।
लेकिन पागलपंती नहीं करना है ना, इसका मतलब मैडम माई की बहुत अच्छे से बोल रही है बैंगलोर वाली की मस्ती करो, तो पागलपंती नहीं, पागलपंती नहीं करना चाहिए। केमिकल आता है, कॉर्टिसोल बोलते हैं, उसकी जरूरत आपको नहीं है, बड़े बच्चों के लिए है ये बातें। तो जब हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल बनते हैं ना, तो आपको पता है ना, जब हम स्ट्रेस लेते हैं और केमिकल बनता है तो क्या होता है हमारे शरीर में? स्ट्रेस वालों को क्या होता है शरीर में? बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। डिप्रेशन नहीं, सबसे पहले तो बीमारियां आती हैं। देखिए डिप्रेशन कितना कॉमन वर्ड हो गया आप लोगों के लिए, हम तो उसके बाद में आने वाले थे डिप्रेशन में क्योंकि डिप्रेशन बहुत गंदा वर्ड है, प्लीज उसको यूज ही मत कीजिए। डिप्रेशन का मतलब होता है एकदम जानलेवा सिचुएशन, अब उसके बाद उसको बस सुसाइड ही करना है, ऐसे विचार वालों को ही डिप्रेशन कहते हैं, तो उस तक हम पहुंचेंगे ही नहीं। तो क्या हो रहा है, हम स्ट्रेस लेना आदत बनाकर हमारे ब्रेन में वो केमिकल कॉर्टिसोल जो है उसका केमिकल बनना शुरू होता है, साथ में डर। आप लोगों को टेंशन होता है एग्जाम का, अच्छी बात है, टेंशन होगा मतलब आप सतर्क रहोगे तो शेर के आने से पहले अपने आप को बचा पाओगे, ठीक है। तो स्ट्रेस अच्छा है, यस अच्छा है, लेकिन कब बुरा बनता है? जब उसके साथ आपको डर लगता है, क्या मैं फेल हो जाऊंगी, क्या मुझे कम मार्क्स आएंगे, उसके साथ अगर ये जुड़ जाता है तब वो बुरा है, तब आप सच में फेल हो जाते हैं। सतर्क रहोगे तो क्या करोगे? एग्जाम है, पढ़ाई करेंगे। अब क्या हो गया, किसने ये गलत विचार हमारे अंदर डाला? भय का विचार हमारा खुद का है, डरना नहीं है। आप आज छोटे क्लास में हो, कल बड़े क्लास में जाओगे, उसके बाद में और बड़े बड़े परीक्षाएं होंगी। टेंशन मत लो, स्ट्रेस लो, ऐसे यानी समझ, ये जरूरी है, इसके लिए मुझे ऐसा करना है, प्लान करो, अच्छी बात है, क्योंकि वी आर ऑल इवॉल्व्ड ब्रेन, हम आदि मानव तो नहीं रहे ना अभी हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ है, तो हमें और आगे बढ़ना है, और अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा ब्रेन इवॉल्व नहीं होगा, हम और ऐसे कम मेंटल रिटार्डर टाइप रह जाएंगे, है ना। मेंटल रिटार्ड इज नॉट राइट वर्ड, उसको बोलना नहीं चाहिए, वो एक बीमारी है, ठीक है। कम आईक्यू वाले अगर रह जाते हैं तो हमारे अंदर इनोवेटिव कोई नई नई विचार नहीं आएंगे, आविष्कार नहीं कर पाएंगे, कुछ नया कुछ नहीं कर पाएंगे, वही पढ़ेंगे जो टीचर पढ़ा रही है, बस उतने तक किसी में। क्या आप में से कोई और किताब पढ़ते हो जो स्कूल के अलावा जो किताबें हैं वो पढ़ते हो? कौन पढ़ते हैं? हाथ उठाइए, मुझे को हिला रही हूँ, हाथ उठा के बताना नहीं पड़ेगा। कौन सी किताब पढ़ती हो स्कूल के बुक के अलावा? Other than the school books, do you read any other book? नहीं, स्कूल बुक पढ़ने में ही टाइम नहीं मिल रहा है, अब दूसरी किताब कहाँ से पढ़े, है ना। लेकिन स्कूल की किताब नहीं पढ़नी चाहिए, ये ही है सबसे बड़ा टेंशन देने का काम। तो क्या हो जाएगा, स्कूल की किताब नहीं पढ़ेंगे तो बैठी है आपकी टीचर पढ़ाई कर देंगी हमारी लिए और आपकी लिए। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए स्कूल की किताब? स्कूल की किताबों को समझनी चाहिए। कब समझ में आएगा? जब टीचर समझा रही होगी तभी समझ में आएगा, बाद में तुम बुक लेके पढ़ते हो समझ में आता है? क्यों नहीं आता है? क्योंकि समझ में नहीं आएगा। जो समझ चुका है वो जो समझा रहा है उस समय पे आपको समझना चाहिए। बाद में बुक लेके घर में 100 बार भी पढ़ोगे आप, उस समय पे सिर्फ रट्टा मार रहे हो, आप समझ नहीं रहे। ये बात अगर समझ गए आप, MBBS तक भी चले जाओगे, आप देखो कितने सुपर मार्क्स आते हैं। क्या करना होगा? जब कोई समझा रहा है तब समझ जाओ, घर जाके नहीं पढ़ना है। ओनली क्लासरूम में पढ़ाई, स्कूल क्यों बनाया है? पूरे दिन बैठ के यहाँ पढ़ो समझो। बाहर के देशों में स्कूल बैग भी घर नहीं ले जाने देते हैं, स्कूल बैग स्कूल में ही छोड़ के जाना होता है। घर जाके दूसरी चीजें सीखो, गाना, नाचना, स्केटिंग, साइकिलिंग, ड्राइंग, पेंटिंग। कितना कम समय होता है स्कूल के बाद, तब भी स्कूल की पढ़ाई, उसके ऊपर भी ट्यूशन जाके ये नहीं पढ़ाई। यानी कि अपने आप को तो प्रूव कर रहे हो, यू आर एन इडियट, you didn't understand what your teacher told. Keep reading, keep reading, keep reading. Don't use the word reading, don't read the books, understand what is in the book. छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बच्चा सबके लिए है ये बात। जब टीचर पढ़ा रही हो
पूरे हमारे सेंसेस, कितने सेंसेस हैं? बड़े बच्चे बताएंगे या बच्चों को बता सकते हैं, स्मार्ट हो, 5th स्टैंडर्ड। 5 सेंसेस कौन से हैं हमारे? क्या? आईज, nose, ears, वेरी गुड। सो आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन, पांचों को यूज करना जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। नोज, जब आप ये सब यूज करोगे आपको स्मेल भी बहुत ही एक्टिवेट होता है, जो हम आपको जो सिखाएंगे वो टेक्निक। कुछ बच्चे हैं जो ध्यान कर रहे हैं, जहाँ पे हम ध्यान सिखाते हैं, इतने इतने भी बच्चे हैं, आंखों पे पट्टी बांध के वो स्मेल से बता सकते हैं कि कौन सा कलर का हम कोई कार्ड दिखा रहे हैं। आंखें बंद करके वो पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ के बता सकते हैं, स्मेल से बता सकते हैं। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है, कन्नड़ में। तो ऑल आवर सेंस क्यों बोला है? ये ओनली क्या स्मेल के लिए है? तो स्मेल किसका? देख क्या कर रहे हो आप? स्मेल से पता कर रहे हो ना कि वो क्या है ना? ये मसाला है या ये फ्लावर स्मेल है, पता चल रहा है ना? स्मेल का मतलब सिर्फ उतने तक सीमित नहीं है, बहुत काम है, हमें पता नहीं है। इच्छा रखो कि मुझे ये 4-5 जो सेंस है इसका पूरा उपयोग करना है, होगा। इच्छा नहीं भी रखोगे तब भी होगा। जो हम अभी आपको मेडिटेशन Now this energy is flowing to the chest and slowly to the stomach. Your upper body is now filled with this energy and you are glowing in that energy. How the energy is flowing through the waist, आपके कमर से होते हुए आपके दोनों पैरों में एनर्जी बह रही है। आकाश गंगा की तरह आपके सिर पर ये एनर्जी बरस रही है फ्रेंड्स, और आपके सारे शरीर के एक एक कोने से पहुंचते हुए आपके दोनों पैरों तक। अभी आपका पूरा बॉडी इस एनर्जी से भर गया है, इतना भर गया है, अब ओवरफ्लो होने लगा ये एनर्जी। बाल्टी में पानी भर के ओवरफ्लो होता है ना, आपके अंदर से एनर्जी ओवरफ्लो होते हुए आपके आसपास जो भी चीजें हैं उन सबको भी एनर्जाइज कर रही है। आपके साथ जो बैठे हैं वो भी इसी एनर्जी में डूबे जा रहे हैं। आपका पूरा कमरा इस एनर्जी से भर गया है। आपके आजू बाजू में जो बैठे हैं लोग और सारा कमरा एक जैसे रंग में हो गया है, सब एक हो गए हैं। आप ऑल आर जस्ट वाइट लाइट। आपके बॉडी का आउटलाइन भी नहीं दिख रहा है, आप लोग इतना चमक रहे हो, यू आर ऑल शाइनिंग लाइक स्टार्स। Now this energy is overflowing to your city. The whole of the city is now shining. See, ये energy पूरी धरती पर फैल रही है, आम से होते हुए पूरी धरती तक। The whole earth is shining. You are seeing everything in white light.
जाएगा। आंखें खोलने के भी तरीके हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी। 2 मिनट और, ज्यादा नहीं है, सीधा बैठे रहिए और इस एनर्जी को अपने सारे शरीर